9 बजे के बाद रात में यहाँ कोई नहीं रहता है। जो रात में रह गया या तो मर गया या दिमाग से पागल हो गया। रात को 8 बजे शयन आरती होती है तो भगवान के लिए फूल का बेड बस्ता बनाया जाता है। भोग के लिए लड्डू रखते हैं, चांदी के लोटे में पानी रखते हैं, पान का बीड़ा रखते हैं, परफ्यूम की शीशी रखते हैं, ब्रश करने को बन की लकड़ी का दातन रखते हैं। पुजारी लोग ताला लॉक करके घर चले आते हैं। सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है, लड्डू फूटा मिलता है, लोटे का पानी फैला मिलता है। पलंग से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे इंसान को सो के चला गया। डेली होता है। तो ये आप देख सकते हैं, यही वो तुलसी के पेड़ है जिसके बारे में मान्यता है कि यही रात को गोपियाँ बन जाती है और राधा और श्री कृष्ण के साथ रस लीला करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये तुलसी के पौधे यहाँ पे मौजूद हैं। ये कहानी उस रात की है जिस रात में आंखें खोलना मना है, क्योंकि इस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। यह सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई बन नहीं पाया है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर यह राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधिवन की, जहां से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा। जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है वो नहीं जानते कि क्यों यहाँ पर एक खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह एक रहस्य बन चुका है। तो आखिर ऐसा क्या होता है उस रात में जिसे देखना मना है। आज इंसान ज़मीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं वहाँ कोई भी इंसान वो ख़ास रात चाह कर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब और क्या देख सकता है ये इंसान नहीं भगवान तय करते हैं। और इसीलिए इस इलाके में जाने वाले रात तो रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इंसानी जहन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी भी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं। जानकार मानते हैं कि इस जंगल में भगवान श्री कृष्ण का वास है, इसलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी को सर माथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ पर आकर विज्ञान भी रुक जाता है। बचती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, जिसमें सराबोर होकर कान्हा के भक्त खो जाते हैं। निधिवन के नाम से पहचानी जाने वाली इस जगह को लेकर ऐसी कई मान्यताएं हैं जिस पर विश्वास करना कठिन है। निधिवन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातून और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातून गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि निधिवन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से कहानियां सुनाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि यहाँ मौजूद पशु पक्षी भी शाम होते ही वन छोड़ देते हैं। निधिवन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह के बेहद खास हैं। जहाँ आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, वही निधिवन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडों के सहारे फैलने से रोका गया है। ऐसी मान्यता है कि जो रात में होने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रास को देख लेता है वो पागल या अंधा हो जाता है। इसी कारण निधिवन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने इस तरफ खिड़कियां नहीं लगवाई है। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया है। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता।
निधिवन में ही ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन स्थल है। मान्यता है कि संगीत सम्राट और ध्रुपद के जनक स्वामी हरदास जी भजन गाया करते थे। माना जाता है कि बांके बिहारी जी ने उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक सपना दिया। सपने में कहा कि मैं तुम्हारे साधना स्थल में ही विशाखा कुंड के पास जमीन में छिपा हुआ हूँ। सपने के बाद हरदास जी ने अपने शिष्यों की मदद से बिहारी जी को निकलवाया और बांके बिहारी मंदिर की स्थापना की।